हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब। और आज की जो रीडिंग है वो कुछ इस तरह से है टॉपिक के हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। ठीक है, कौन आप में इंटरेस्टेड है, आपको कप ऑफ लव अपना देना चाहता है, क्यों इंटरेस्टेड है, क्या लव ही देना चाहता है या फिर कोई और ही दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी पीछे पड़ते हैं। ठीक है, लव नहीं होता है, बस यूज़ करने के लिए, आई डोंट नो बट होता है। ठीक है, सो एनीवेज आपको अपने लेटर्स यानी आपके अपने जो लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट जो भी आप बोल दो वो सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे तीन ऑप्शंस रखे हैं आज। तो जो लोग इंट्यूटिवली पिक करते हैं वो ये दो जो हार्ट स्टोन्स हैं, ये ब्लू है ये वाइट है, इस तरह से भी रीडिंग पिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स रखे हुए हैं, ये जेंटलमैन है ये राइडर है, तो इन दोनों कार्ड्स को भी देखकर आप रीडिंग ले सकते हो। थर्ड ऑप्शन है, अगर आपका नेम इनिशियल लेटर जो आपका फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट है वो ए से लेकर एम के बीच आता है तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, और एन से लेकर जेड तक में आता है तो ग्रुप 2 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर कि आप में कौन इंटरेस्टेड है विथ ग्रुप नंबर 1। है ग्रुप नंबर 1, आपने ये वाला इंट्यूटिवली अगर कार्ड पिक किया है या इस तरह से। ठीक है, लेट्स सी, या फिर आपके अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर एम तक हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, और क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो यहाँ पर ये वाला जो आपके लिए कार्ड आया था 20 से लेके 28 इनकी एज हो सकती है। ठीक है, या आपकी एज हो सकती है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन एज में बड़े हैं लेकिन दिखते छोटे हैं, मतलब 28, 20, 25, 26 इस तरह के। इनको देखकर कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये एज इनकी कोई 30+ है, 40 है, या मतलब कोई पहचान ही नहीं सकता है इस तरह की इनकी एज लेकिन लगते छोटे हैं या लगती छोटी हैं, लेट्स से। और मुझे ये भी वाइब्स आ रही है कि काफ़ी जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन होंगे। यहाँ पे क्या है, नंबर 16 है, टाइम टू रीस्टोर। ओके, टाइम टू रीस्टोर 16 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपका 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर टाइम टू रीस्टोर की एनर्जी है। मैं और कार्ड्स देखूंगी और फिर हम साथ में ये वाले कार्ड्स भी आपको बताएंगे। तो पहले तो मैं देखूंगी सिचुएशनशिप कि कौन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, कौन है जो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं और आप में इंटरेस्टेड हैं। पहले तो ये चेक करेंगे, क्योंकि जब हम सिचुएशन देखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ टाइम टू रिस्टोर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन को शायद आप गलत वे में सोचते थे, या आपने कोई गलत फहमी आपको इस पर्सन को लेकर हुई है। एक्चुअली में ये ऐसे हैं नहीं जैसा आपने इनको सोचा है, मतलब मे बी इस पर्सन की इमेज आपके सामने कुछ गलत बनी है। एक्चुअली में ये एक जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन है, बट शायद इमेज गलत बन गई है आपकी इनकी नज़र में, या इनकी आपकी नज़र में, आपके लिए कुछ ऐसा था। नाउ ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, पहले मैंने उसको गलत सोचा था, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए था उसके बारे में, और वो आपके बारे में मतलब कि आप ऐसे नहीं हो। मे बी इस पर्सन ने, ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने शायद शुरू में आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया था, या फिर आपको कंपेयर किया था, या आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाए, या कुछ ऐसा मसला था, या कार्मिक दोनों का लेसन था, कार्मिक रिलेशनशिप था, या जो भी था ये चीज़ें थी जो कि ये चीज़ इन अब ये पर्सन वो सोच रहे हैं दोबारा रीच आउट करने के लिए, या अब इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इनका, पहले नहीं था। लेट्स सी देखते हैं सिचुएशनशिप में, देखेंगे कि क्या इशू है। सिचुएशनशिप में ना सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप देख लेना, आगे नहीं होती तो छोड़ देना उसको यहीं पे, क्योंकि फिर हम ये देखेंगे बाद में, दूसरा पड़ाव हम देखेंगे वो हम टैरो से देखेंगे कि ये क्यों इंटरेस्टेड हैं आप में, ये चाहते क्या हैं। ठीक है, इस तरह से। लेट्स सी सिचुएशनशिप क्या है भाई यहाँ पे, या गॉसिप, जेलसी, गॉसिप, ओह इम्प्रेस्ड, अपीयरेंसेस, अरे बाप रे, सोशल मीडिया फेक प्रोफाइल हिडन। ओके,
ये पर्सन जो भी है ना, इनसे आप इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हो, या हो भी तो बहुत कम बात होती है, लेस कांटेक्ट है। बट मुझे लग रहा है जैसे कि इस पर्सन ने ना या ये अचानक से आपके पास आएंगे, अचानक, आउट ऑफ नोवेयर, या ये अचानक से आपकी लाइफ में आए थे और जितनी जल्दी आए थे उतनी जल्दी चले भी गए। डाइवोर्स एंड मुझे लगता है ये पर्सन जब आपके साथ थे तो ये थर्ड पार्टी में थे, क्योंकि यहाँ पे डाइवोर्स की एनर्जी है। और अब इस पर्सन ने वहाँ से अपने आप को या फिर इनका कोई डाइवोर्स का केस वगैरह अभी चल रहा है, या आपका चल रहा है, आप किसी थर्ड पार्टी में थे और ये नहीं आपको एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट तो नहीं कहूँगी, एक्सेप्ट तो दिल से वो कर ही चुके थे, बट नहीं हो सकता था, मतलब उनको पता था ये नहीं हो सकता, आपको पता था नहीं हो सकता, चीज़ें रुक गई, ठीक है। अब ये पर्सन दोबारा से कुछ अरसे बाद दोबारा से आपको जो है वो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, और आपको सोशल साइट पर किसी फेक आईडी से आपको आपकी प्रोफाइल में देखते हैं। आपने नोटिस किया है कुछ दिनों से कोई फेक आईडी आपका पीछा कर रही है, कोई फेक आईडी आपके बार बार पॉप आउट हो जाती है आपके सामने, पॉपअप हो जाती है आपके सामने, अचानक से आप अनएक्सपेक्टेड देखते हो कि यार ये किसकी आईडी है, मुझे नहीं पता। तो ये वो पर्सन है, ये यही पर्सन है जिनको आप जानते हो। मे भी पहले इस पर्सन को गॉसिप का भी डर था, लोग जो है वो गॉसिप करेंगे। कुछ लोग और भी इंटरेस्टेड हैं आप में, हो सकता है कि वो आपके अपने ही हों, आपके आसपास के ऐसे लोग जो कि एनवे हैं, जेलिस हैं। सो बी केयरफुल, क्योंकि गॉसिप करते हैं ये, आपके पीछे बातें बनाते हैं, आपकी इमेज को, जो आपकी इमेज है उसको ख़राब करने की कोशिश या उसको जज करने की कोशिश। कोई ऐसे लोग भी हैं जो आप में आपको और ज़्यादा जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और वो क्यों इंटरेस्टेड हैं? ताकि वो और जितना आपके अंदर से बातें निकालेंगे, आपको जानेंगे, फिर उतना ही आगे जाके फैलाएंगे उल्टी सुल्टी बातें। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों से, जो ये लोग हैं जेलिस और एनवे टाइप के लोग हैं, ये आपसे, इनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा। स्पेशली अगर आप कहीं सोशल साइट पर होते हो, कोई ऐसा काम इंटरनेट वगैरह पे करते हो, तो फिर आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए ऐसे लोगों से, ठीक है, क्योंकि गॉसिप तो आपके पीछे चल रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, इनको भी जो है वो, इनको भी लोगों के बातों का था फिक्र, मतलब कि लोग बातें करेंगे हम दोनों के कनेक्शन पे, गॉसिप करेंगे, कुछ ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना अनएक्सपेक्टेडली आपसे बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से ना इस पर्सन ने ना के सामने कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसी सिचुएशन हुई है कि आउट ऑफ नोवेयर अचानक इस पर्सन को आपकी याद आ गई, अचानक से आप इस पर्सन के माइंड में आ गए हो, अचानक ये दोबारा आपको याद करना स्टार्ट हो गया। या तो कुछ ऐसा हुआ है इस पर्सन की लाइफ में, इनके फाइनेंसेस में या इनकी फैमिली लाइफ में कोई झमेले चल रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है इनका खुद किसी के, सी बात है, वाइफ या हस्बैंड के साथ कुछ तो हुआ है, या आपका डाइवोर्स हुआ है, तो इनको पता चला है कहीं से कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही हैं। अब ये पर्सन जो है ना, अचानक से इनके माइंड में आपका एक से जो होता है ना, जहन में चलना शुरू हो गए हो आप, पुरानी बातें, ऐसे होते थे हम। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जो आप में अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर जिनका पहले इंटरेस्ट नहीं था। ये ऐसा पर्सन है कोई, पहले मतलब बातचीत होती थी लेकिन वो इंटरेस्ट इसीलिए भी नहीं दिखाते थे क्योंकि सब सर्कमस्टांसेस आप दोनों के बीच ऐसे थे कि जहाँ पर इंटरेस्ट दिखाना फजूल ही था, क्योंकि क्या करते दिखा के, सोचो, फ़ायदा तो नहीं था रोमांस। हाँ बिल्कुल, जिसके साथ ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं या आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसके साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन रहा था, या वो रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रखते थे, या आप दोनों का रोमांस था एक दूसरे के साथ, इंटीमेट रिलेशनशिप, या इस पर्सन के साथ कोई ना कोई आपका कनेक्शन, कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप पहले रह चुका है, बहुत डीप रिलेशनशिप था आप दोनों का, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाई और दोनों में या तो कॉन्फ्लिक्ट आ गए या दूर हो गए। तो ये पर्सन उस वक्त इंटरेस्ट शो नहीं कर पाए या करना नहीं चाहते थे, कुछ तो था प्रॉब्लम भाई आप दोनों के बीच। वो हमें थोड़ा आगे जाके पता चलेगा जब हम ये देखेंगे। या देखो, इन्होंने आपको फ्रेंड जोन में रखा था, फ्रेंडशिप
फ्रेंड जोन में रखा था, जस्ट फ्रेंडशिप थी आप दोनों की। ऐसा था कि मिक्स सिग्नल थे, कहीं पर तो रोमांटिक होते थे, कहीं पर फ्रेंडशिप होती थी। क्लियरली आपको बता नहीं पाए क्योंकि उनके अंदर वो शायद हिम्मत नहीं थी कि वो चीज़ें कर सके, दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर सकें आपको। ये वो पर्सन है। अब इंटरेस्ट क्यों दिखाना चाह रहे हैं या अब इंटरेस्टेड क्यों हुए हैं, बात यहाँ पर ये आती है जो कि हम अपने सेकंड पार्ट में देखेंगे। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि ये पर्सन कौन है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत चैलेंजेस थे और इनको पता था कि ये कनेक्शन चैलेंजेस लेकर आएगा, तो इतना इजी नहीं होगा, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। या कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, इतना ज़्यादा ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, या लास्ट टाइम जब आप दोनों ने एक दूसरे से बात की तो वो बहुत ही हॉनेस्ट किस्म की बात थी, ओपनली आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से तरीके से एक दूसरे से दूर हुए, मतलब बात करके, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई ड्रामा नहीं था। क्लियरली आपने भी बात की, क्लियरली कम्युनिकेट आपने भी किया, उन्होंने भी किया, बात ख़त्म हो गई। अब अचानक आउट ऑफ नोवेयर इस पर्सन के माइंड में आप ऐसे झमाके से आ गए हो और ये आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। पुरानी बातें आपकी दोनों जब फ्रेंडशिप था या जो कनेक्शन था या जो रोमांस था या जो एक दूसरे के बीच एक इंटीमेट कनेक्शन था, बहुत लेकिन इस पर्सन को पता था कि ये बहुत मेरे लिए बहुत चैलेंजेस होंगे। इस कनेक्शन को एक्सेप्ट मेरे लिए करना या मेरी फैमिली के लिए करना या लोगों के लिए करना शायद इतना ईजी ना हो। डेजा वू वाली एनर्जी है, शायद आप दोनों का नहीं हो सकता। ऐसा कनेक्शन था जहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं या चाहकर भी नहीं हो पाएंगी, चाहकर भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि क्यों ना दूरी हो जाया जाए। लेकिन अब जब दूर हो गए तो इतने अरसे बाद आप में इंटरेस्ट क्यों हो रहा है, क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, है ना। ये पता तो चल गया कि ये पर्सन कौन है। हो सकता है इसी वजह से जब इन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया, क्लियरली ऑनेस्टली आपको सारी बातें बताई, तो वो चीज़ें आपको ट्रिगर कर गई। आपने गलत इमेज बना के रख दी इस पर्सन की अपने माइंड में कि ये तो ऐसे हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई मतलब होता है ना कि इंटरेस्ट तो उस वक्त भी इस पर्सन को आप में था, लाइक करते थे, लव करते थे। ये अलग बात है कि उसको बोल नहीं पाए या फिर उनको पता था कि यार ये चैलेंजेस का सामना मैं नहीं कर पाऊंगा और उन्होंने आपसे क्लियरली वो बात बोली और यही चीज़ शायद आपको में भी ट्रिगर कर गई। मतलब जैसे आप इनको सोचते हो वैसे ये नहीं है। हाँ, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं और क्यों इंटरेस्टेड हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में और लवर्स क्यों इंटरेस्टेड हैं और क्यों सोच रहे हैं। मे बी आपके पास चॉइसेस हों, क्योंकि लवर्स भी समटाइम चॉइसेस की बात करता है या इनके पास हैं, ठीक है। तो क्यों आपके बारे में कॉन्स्टेंटली ये पर्सन सोच रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सिर में दर्द हो जाता है। और इंटरेस्टेड क्यों हैं? ओह माय गॉड, डेविल एंड ओके, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो भाई, वेरी हैवी एनर्जीज। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, समझ गए हम। देखा, मैंने कहा था ना आपकी एनर्जीज में ये पर्सन अभी नहीं है। आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी है। क्वीन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वैंड्स, आपने अपने आप को बंद कर दिया है, आपने अपने आप को गार्डेड अप कर दिया है। अब आप और ज़्यादा लव वव नहीं दे सकते हो, यानी आपने मना कर दिया, ठीक है। और ये पर्सन आप में अभी भी इंटरेस्टेड है, फिजिकली भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स एंड डेविल की एनर्जी है। इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन। लुक एट दिस मैन, किस तरह से ये ऐसे हाथ देखा है कैसे बढ़ा रहा है आगे। आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ मेरे पास, वापस मेरी फीलिंग्स को समझो या मेरे मुझे एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में। या वापस आना चाह रहे हैं लेकिन इनको नहीं पता कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि शायद आपने सोचा सिर्फ इसको मेरे से ऑब्सेशन ही है। मैं देखना चाहूँगी क्या ऑब्सेशन ही है या कुछ और भी है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन किसी न किसी चीज़, ये एडिक्टेड रहे होंगे या प्लेयर एनर्जी में रहे होंगे। इनका एडिक्शन बन चुका था प्लेयर रहना, प्लेयर एनर्जीज़ में। इससे भी बात कर ली, उससे भी बात कर ली, उसको भी देख लिया, उसको भी। लेकिन जब आप आए, आपने जो लव दिया ना, क्वीन ऑफ कप्स, वो लव जो है वो किसी में नहीं मिलेगा इनको। वो इनको पता है अच्छी तरह से। वो लव दोबारा से वो क्रेविंग हो रही है आपकी,
वो क्रेविंग हो रही है आपकी इस पर्सन को, वो लव, वो प्यार जो जो आपने दिया वो कहीं से नहीं मिलने वाला। वहाँ सिर्फ एडिक्शंस हो सकती हैं या फिर जस्ट टाइम पास हो सकता है, लेकिन जो रियल ट्रू लव था वो आपसे मिला। और जब भी ये पर्सन सोचते हैं अपनी गलतियों के बारे में, पास्ट गलतियों के बारे में, तो लिटरली ये पर्सन के सिर में दर्द शुरू हो जाता है। ये सोचते हैं यार, और फिर ये कुछ ना कुछ स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कोई ना कोई एडिक्शन में मुब्तला है। आई डोंट नो, बट यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। अच्छा, एक चीज़ और है, डेविल की एनर्जी ये भी बताती है कि कुछ समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें जो हिडन है, जादू टोने या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज इस पर्सन के आसपास ज़रूर रही होंगी। ज़रूरी नहीं है कि कोई एडिक्शन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जारी बात है आपकी तरफ इनका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, और ये भी हो सकता है कि कुछ जादू टोने या कोई ऐसी चीज़ें इस पर्सन के ऊपर चल रही हैं। इस वक्त ये उनके रिडार में है, उसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनके अपने ही हैं जो इनके ऊपर कर रहे हैं ये सब चीज़ें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, समझ रहे हैं? बंदे को हाथ से नहीं निकलने देना। या 7 ऑफ पेंटिकल, जब भी इस पर्सन को आपकी याद आती है, मिस करते हैं, या कोई भी ऐसी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, तो ये पर्सन अपने आप को ना, देखो, अपने आप को रोक देते हैं। आप मैसेज करके डिलीट कर देते होंगे, अपने आप को कामों में उलझा देते हैं, बिजी रखते हैं अपने आप को। 6 ऑफ पेंटिकल, पहले अगर ये पर्सन सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस था, समझ रहे हो, तो अब ये पर्सन अपना फोकस हटाएंगे। धीरे धीरे आप इस पर्सन में चेंज, ये पर्सन चेंज हो रहे हैं काफ़ी हद तक। आपने कितना इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको चेंज किया। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इक्वल रहना चाहते हैं आप। मे बी ये पर्सन आपको कोई ऑफर दें कि मेरे साथ वर्क आके कर लो, मेरे साथ काम कर लो, यू नो, पेंटिकल की एनर्जी है ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे 2026, यहाँ पर 6 की एनर्जी है। 2026 आपके लिए कुछ चेंज लेकर आएगा, टोटली चेंज। ये पर्सन अगर आ रहे हैं तो आपके पास, ये देख रहे हो, ये बहुत सारी ऑफर्स के साथ आ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि लव ऑफ़र होगी, कोई वर्क ऑफ़र, या अपने साथ आपको काम पे भी अपने साथ रखना चाहेंगे ये पर्सन, और आपकी लाइफ टोटली चेंज होगी। आपका वर्ल्ड, आपकी दुनिया, आपकी लाइफ टोटली चेंज होगी। पैसा तो है ही, लेकिन जैसे ये देख रहे हो धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज हो रही है। 2000, अभी जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, 2026 तक आपका रीयूनियन भी हो सकता है इस पर्सन के साथ, बल्कि आपकी दुनिया चेंज हो रही है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। व्हाई दिस नाइट ऑफ वेंड्स इज हेयर? नाइट ऑफ वेंड्स क्यों है? नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड क्वीन ऑफ सोर्स। ओह, द वर्ल्ड, या रिकॉन्सिलेशन, स्टार। लगता है आप कोई ऐसा काम करते हो कि पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया आपको देखती है, या फिर अप्रिशिएट करते हैं लोग आपको, या कोई ऐसा काम आप स्टार्ट कर चुके हो या करोगे स्टार्ट इन फ्यूचर, या 2026 में ये होगा कि पूरा वर्ल्ड आपको देखेगा। आप कोई ऐसा क्रिएटिव काम करोगे या कर रहे हो, स्टार्ट कर चुके हो। स्टार की एनर्जी है, लाइक ए स्टार। ये पर्सन पहले से बहुत चेंज हुए हैं। आपकी प्रेयर्स, आपकी दुआएं रंग लाई हैं। स्टार, अगर ये प्लेयर एनर्जी में थे तो ये पर्सन बदले हैं, चेंज हुए, इन्होंने अपने आप को चेंज किया है। वो इंसान जो पहले कभी मंदिर, मस्जिद या इन जगहों पे, गुरुद्वारों में, कहीं चर्च में जाता ही नहीं था, इन चीज़ों को समझता ही इतना नहीं था, मेरे पास तो पैसा है, सब कुछ है, मुझे क्या ज़रूरत है मांगने की ऊपर वाले से। आज वही इंसान आपके लिए दुआएं कर रहा है, आपके लिए जो है ना वो सब कुछ कर रहा है। ऐसी जगहों पर जाके रो रहा है आपके लिए। आपको बहुत ये चीज़ आपको बहुत अजीब लगेगी, लेकिन हाँ ये चीज़ है। आज वही इंसान अपनी उस एनर्जी से बाहर निकल गया है, और आप जब उसको देखोगे आप बोलोगे यार ये टोटली चेंज हो रहा है या दिखावा कर रहा है। ये सच में चेंज हो गया, बिकॉज आपके अलावा इनकी लाइफ अधूरी है। पैसा है, सब कुछ है, देख रहे हो इस बाउल में सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, समझ रहे हो, सब कुछ। एक यूं फेंकेंगे सब आ जाएगा, सब मिल जाएगा। लेकिन ये जो कप गिर गया है, यानी ये कप, मेरा ये कप, ये वाला कप गिर चुका है, ये देख रहे हो, इनको ये चाहिए, वो नहीं मिल रहा कहीं आसपास, उसकी कमी है। एक लाइफ में होता है ना, एक कमी होती है, वो कमी घलती है, वो चीज़ है। अब वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स में चेंज हो चुकी हैं या चेंज हो चुके हैं, एनर्जीज की बात हो रही है, ठीक है। और वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन, कांटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं।
क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप अब काफ़ी हद तक चेंज हुए हो, आपका फोकस खुद पर है। या चैरियट में भी आप वो सिटी, वो जगह भी छोड़ चुके हो जहाँ पर आप पहले थे, काम करते थे, या पहले अगर आप वहाँ पे सिटी में जहाँ पे भी थे वहाँ आपने छोड़ दिया है, वहाँ से आप जा चुके हो, मूव ऑन हो चुके हो, और दिल से भी काफ़ी हद तक मूव ऑन हो चुके हो, अपनी लाइफ नई स्टार्ट कर चुके हो, या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ चुके हैं, या फिर फ्रेंड जोन में है अभी, लेकिन आप अपने आप को लेकर उसमें मुतमईन हो, खुश हो, आप इतना ज़्यादा इनको मिस नहीं कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। ये इंटरेस्टेड इसीलिए हैं कि ये आपका वो लव, आपका प्यार भूल नहीं पाए आज भी। आपने इनको चेंज कर दिया टोटली। मे बी आप दोनों ट्विन जर्नी में हो, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। सोल कनेक्शन डज नॉट हैव टू बी, मैं ट्विन तक नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत रेयर होता है, हर कोई इस जर्नी में नहीं जाता। सो क्यों इंटरेस्टेड है ये पर्सन आप में? लेट्स सी क्यों इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्ट क्यों आ रहा है भाई? अब मून, ओह, डेथ एंड रीबर्थ, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, ठीक है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, पहले जैसी वो एनर्जी नहीं है अब यहाँ पे। मैंने कहा ना, पहले जैसी एनर्जीज नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन इनको पता है कि आप चूज़ करोगे। अब पहिया घूम चुका है, आप चूज़, क्योंकि आप इनको अब कॉल मैसेज तो नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है कि आपको करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन को खुद लेट देम रियलाइज, क्योंकि ये अभी भी छुपे हुए हैं, हिडन मून अभी भी छुपे हुए, खामोश हैं, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि आप अगर इंटरेस्टेड होते तो आप खुद से आते। इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते थे, आपने बेहद मोहब्बत की थी इनसे, और आप हमेशा जब भी आप जाते थे या ये जाते थे, आप खुद जाते थे, माफ़ी भी मांगते थे, भले गलती आपकी ना हो तब भी आप पीछे आते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इस बार आपने बिल्कुल अपने आप को गार्डेड अप करके रखा है। आपने एक सिंगल, उनको मैसेज तो बहुत दूर की बात है, पर आपने उनको कोई सिग्नल्स तक नहीं दिए हैं, कोई साइंस तक नहीं दे रहे हो। तो अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। अब वो अभी भी हिडन है, अब उनको पता है कि मैं चेंज हो चुका हूँ, लेकिन अब मैं जाके उसको खुद से बोलूँगा तो पता नहीं वो मुझे, मेरी बात को मानेगी या मानेगा या नहीं मानेगा, वो इनको नहीं पता। अब वो इंटरेस्टेड है या नहीं है वो इनको नहीं पता, इस चीज़ से ये घबरा रहे हैं, लेकिन आप में इंटरेस्टेड ये हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, बहुत बड़ा चेंज आया है इस पर्सन की लाइफ में भी। कुछ ना कुछ डेस्टिनी ने इस पर्सन को दिखाया है, कोई धक्का लगा है भाई इनको। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं। ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं। ऑब्स्टिकल्स, तो इनको पता था पहले ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस थे, इसीलिए तुमसे दूरी इख्तियार की थी, लेकिन अब मैं इंटरेस्टेड हूँ, या मैं कॉन्स्टेंटली तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। लव आई फील फॉर यू, ओके। द लव आई फील फॉर यू आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन। हाँ वो तो है, वो तो मैंने पहले ही बोला आपको। जो आपके लिए लव सोचा या जो आपके लिए लव फील किया, वो कभी भी किसी का वो सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टाइन कनेक्शन है ये। 14, 3 एंड 25 नंबर्स हैं ये, आप देख लीजिएगा। कोई डेट ऑफ बर्थ है या किसी की एज है, आपको पता बेहतर होगा। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू। मैंने कहा ना कि ये थोड़ा टाइम और लेंगे। मून अभी भी ये छुपा रहे हैं, छुपे छुपे से हैं, इनको थोड़ा टाइम और चाहिए, बट दे लव यू सो मच। आई लव यू सो मच। मुझे विद दिस मून एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी और डेथ की एनर्जी है ना यहाँ पे, स्कॉर्पियो या पाइसिस हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि ये पर्सन अर्थ साइन, कैप्रिकॉन, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस। और आप में से अभी किसी ने रेड या ब्लैक कलर का सूट, फ्रॉक या सूट या शर्ट या जो भी व्हाटएवर आपने पहना हुआ है, रेड या ब्लैक। और ब्लू या ग्रीन कलर इनका फेवरेट हो सकता है, या रेड कलर इनको आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता था, बोलते होंगे, बोलते थे। ये वापस आएंगे, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, और बहुत जल्दी आएंगे।
मून से मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने इस पर्सन को शायद कहीं अभी रिसेंटली ड्रीम्स वगैरह में भी देखा है। लेट्स सी, एक और देख लेते हैं। क्राइंग, क्राइंग बीच से निकाला है मैंने बोला था कि ये रोए हैं आपके लिए, आप यकीन करो या ना करो, क्योंकि यकीन करना ज़रा मुश्किल है या हज़म करना मुश्किल है कि ये पर्सन और किसी के लिए रोएं, बट दे आर क्राइंग। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, एन से लेकर जेड तक हैं आपके लेटर्स या नेम इनिशियल्स, या फिर आपने ये वाइट कलर का क्रिस्टल हार्ट चूज़ किया है विद दिस कार्ड इंट्यूटिवली राइडर। सो हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। नंबर 1 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 111 या 11 बहुत देख रहे हो, देखो न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं। अगर 111 बहुत देख रहे हो, 1111 बहुत देख रहे हो, तो आप बहुत जल्दी अपने सोलमेट से मिलोगे या कुछ नया शुरू होने वाला है, या ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनरशिप, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बोला जाता है 11 जब आप देख रहे हो, 1111 देख रहे हो, तो भाई थोड़ा ठहर जाओ, ठीक है। जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज़ को लेकर, एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। वो टाइम है अपने आप पर फोकस करने का, प्रेयर्स करने का, अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअल करने का, जो चीज़ सरेंडर करने का। जो चीज़ आएगी खुद ही आ जाएगी, उसके पीछे भागो मत, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है या आने वाली है। टेंडिंग टू द फ्यूचर, बिल्कुल 26 एज हो सकती है इस पर्सन की, जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं या आप में इंटरेस्टेड हैं, या आगे जाके इन फ्यूचर में आप में इंटरेस्टेड होंगे। और इस पर्सन के साथ आपका मुझे फ्यूचर दिख रहा है, फ्यूचर, शादी, कमिटमेंट। मैं देखती हूँ सिचुएशनशिप के कार्ड से कि ये पर्सन कौन है जो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं या आप में इंटरेस्टेड हैं। सिचुएशनशिप से हमें पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियोज़ हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, इंटेंशंस क्या हैं इनकी, वजह क्या है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ लोग होते हैं, देखते हैं यार इस बंदी के साथ या इस बंदे के साथ मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये उनको कोई आपसे इंटरेस्ट नहीं होता, लव नहीं होता है, वो इसीलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार इस बंदी के साथ जुड़ूंगा या जुड़ूंगी तो मेरा फ्यूचर बन जाएगा, दैट्स इट। फ़ायदा उठा लें थोड़ा सा, तो इंटेंशन का तो हमें नहीं पता ना किसी को। डिनायल, नॉट फेसिंग ट्रूथ। ये कोई ऐसा पर्सन आप में इंटरेस्टेड है जो चाहता है कि आप खामखा इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है। ये सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। या सच्चाई ये है कि मे भी ये वाली रीडिंग बहुत सारे लोगों को ट्रिगर करे, तो जिनको ट्रिगर करती है वो अभी चले जाओ, आपके लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं आप इनके साथ इनकी शर्तों पर या इनकी बातों पर सेटलमेंट करो, आओ इनके बात पे आओ। हालांकि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड, आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन ये आप में इंटरेस्टेड हैं। देख रहे हो, वॉचिंग आपको स्पाई भी करते हैं, देखते रहते हैं ऑनलाइन आपको। हालांकि आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो, लेकिन वो चीज़, ये जो सच्चाई है, ये इन्होंने अपने ही माइंड में आपका वो जो एक स्ट्रक्चर है और आपका जो एक अपने जो सवालात हैं उनके जवाब भी खुद ही बना लिए हैं, समझ रहे हो। मतलब कि आपका इमेज इन्होंने अपने माइंड में खुद ही सेट कर लिया। वन साइडेड रिलेशनशिप या वन साइडेड हो सकता है, आपके यहाँ पे आपके उसमें कुछ नहीं है, ये आपके ऊपर ज़बरदस्ती करने पे तुले हुए हैं कि जी नहीं, वो सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं ये पर्सन कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो ही नहीं, तो क्यों खामखाई टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये चाह रहे बस आप किसी भी तरीके से इनके साथ ना सेटल हो जाओ, किसी भी तरीके से आप इनके साथ सेटलमेंट कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। बस मुझे वो बच्चा नहीं होता जो किसी फिजूल में किसी इमेच्योर पर्सन के साथ लिए, मतलब फिजूल में मेरे साथ सेटलमेंट करो, किसी ऐसे खिलौने के लिए जो उसके लिए है ही नहीं, वो खामखा उसके पीछे पड़ जाता, नहीं मुझे तो इसी खिलौने के साथ खेलना है। भैया तुम तो खिलौना समझ के खेल जाओगे, आगे का क्या होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खामखा आपके पीछे पड़ जाते हैं, और फिर क्या होता है, फिर जब ये देख लेते हैं ना कि आप इनमें इंटरेस्ट ले रहे हो,
अब आप कमिटमेंट की तरफ जाओगे, अब आप इनसे फिर ये अपना असली रूप दिखाते हैं, फिर ये पीछे भाग, ये जितनी तेज़ी से आपके पीछे आते हैं, जितनी तेज़ी से ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको पीछे पड़ जाते हैं, उतनी ही तेज़ी से फिर भाग भी जाते हैं। तो बी केयरफुल, ऐसे लोगों से थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको। जब आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो नहीं हो भाई, बोलो नहीं मैं नहीं हूँ, बात ख़त्म। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सिंगल है ये पर्सन या आप सिंगल हो, या आप सिंगल हो ये ऑलरेडी कमिटेड है, ये किसी और के साथ है या तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये चाहते हैं कि मैं उधर भी रहूं, ठीक है, और आप भी मेरे साथ करो। हो सकता है, लुक एट दिस लव अफेयर, मैं ये दिखा नहीं रही लेकिन देखो लव अफेयर, लव अफेयर, अफेयर मारना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ कोई है, कोई आई डोंट नो, फीमेल, प्रेगनेंसी, मनी, पैसा है वहाँ पे, मे बी वो इनकी वाइफ है या हस्बैंड है, बीच में बच्चे भी हैं, प्रेगनेंसी है, और ये लव अफेयर भी है। ये बेसिकली चाहते हैं कि आप इनके साथ अफेयर में आओ, लव अफेयर में, क्योंकि आप सिंगल हो। ओह माय गॉड, ऐसे भी लोग हैं। हाँ, वहाँ भी रहना है, जाहिर बात है, वहाँ पे भी है, पैसा है, जाहिर सी बात है, वहाँ भी नहीं छोड़ना। लेकिन आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, गॉसिप देख रहे हो, आपको ये फील हो रहा है कुछ दिनों से, अगर आप एक ही ऑफिस में काम करते हो या आपके बॉस हैं या कोई सीनियर हैं, आपको फील हो रहा है कि लोग गॉसिप करना तक भी स्टार्ट हो गए हैं। ये इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं फजूल का कि लोग खामखा मेरे पीछे गॉसिप करने पर हो गए। मैंने तो अपनी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं बोला, मैंने तो अपनी तरफ से तुम्हें कोई बातें नहीं बताई, या मैंने तो कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया, या मैंने तो कोई वादे वफा के नहीं किए हैं, तो भैया फिर तुम क्यों पीछे पड़ गए कि बस मेरे साथ सेटलमेंट करो, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, मेरे साथ बस मेरी ख्वाहिश पूरी हो। बस ये क्या बात हुई? ये कुछ ऐसा है पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड है और ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। मे बी इस पर्सन को अपना फ्यूचर बनाना है आपसे, आई डोंट नो, या कुछ तो है दिक्कत यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये मैं फिर आपको नेक्स्ट अभी पार्ट जो अभी हम करेंगे थोड़ी देर में, वो उसमें हम टैरो से देखेंगे कि क्यों इंटरेस्टेड है, वजह क्या है। बिलीफ में भी आप दोनों का बिलीफ सिस्टम चेंज हो, रिलीजन चेंज हो, ठीक है। कंपटीशन, इस पर्सन को लगता है कंपटीशन बहुत है इस बंदे या बंदी के पीछे, मैं हासिल करूंगा तो भाई बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन करो। इंस्पिरेशन, आपको बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन बनना है या आप हो ऑलरेडी। इन झमेलों में मत पड़ो, ठीक है। क्लियरली कम्युनिकेशन करो, क्लियरली बताओ कि आपके मन में क्या है। क्रिएटिविटी, मुझे लगता है कोई और भी पर्सन है आपके रडार में, उनके साथ भी वो भी आप में इंटरेस्टेड हैं, आप दोनों बात कर रहे हो, और मुझे लगता है आपको उनके साथ आपको ये बातें शेयर करनी चाहिए कि भाई इस तरह से कोई और पर्सन है जो मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हैं काम का, तो तुम कुछ करो, क्योंकि आप इस तरह से कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। ये सिर्फ एडवेंचर करना चाहते हैं आपके साथ। लेट्स सी, देखते हैं फिर आगे हम कि क्यों इंटरेस्टेड हैं या क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन कॉन्स्टेंटली क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं और आप में क्यों इंटरेस्टेड है, वजह क्या है। वर्ल्ड, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या सोशल साइट इंटरनेट पर ही आप दोनों मिले हो या बात की है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत पॉजेसिव है ये बंदा, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लग रही वाइब्स ये, आई डोंट लाइक इट। 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, या कुछ पैसे रुपए की भी दिक्कत है इस पर्सन को, कुछ पैसे रुपए का भी इसकी लाइफ में टेंशन है, कुछ पैसे रुपए का भी है आपके साथ इसका इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब ये इंटरेस्टेड इसीलिए भी हैं आप में, कुछ पैसे का कुछ चाहिए इनको, आपसे फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, कुछ पैसे रुपए का।
कुछ ये भी है कि ये अपने पास्ट में या कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में अपना माइंड इनका जुड़ सॉरी, देखो मेरा थ्रोट चक्रा भी वर्क नहीं कर रहा। आई डोंट लाइक दिस एनर्जी, गॉड। ओके, मैं इनको थोड़ा क्लैरिफाई करूंगी। लुक, 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है ये इंटरेस्टेड? लुक, डेविल, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, एम्परर, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, ईगोइस्टिक भी है बाय द वे ये पर्सन, लेकिन अभी आपको अपना ईगो नहीं दिखाएगा, जब आप हाथ चढ़ जाओगे फिर दिखाएगा। ये बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए। डेविल, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे बहुत है, अर्थ एनर्जी, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। बहुत ज़्यादा आपके बारे में ये मतलब डे ड्रीमिंग करना, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचना, फजूल में अपनी चीज़ें माइंड में क्रिएट करना। लाइक इस पर्सन के साथ आपका कार्मिक हो सकता है कोई ऐसा लेसन, ये भी एक लेसन है आपकी लाइफ में, इसको भी एक लेसन की तरह लो, ये कार्मिक लेसन है आपके लिए, कैसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में, या ऐसे लोग भी हैं। मे बी ये पर्सन सिर्फ मतलब समझ रहे, मतलब ऑब्सेशन है तो मिल लूँ, यू नो, सोचते रहते हैं हर वक्त आपके साथ उल्टी सुलटी, पता नहीं क्या क्या ख्यालात, ख्याली पुलाव। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ पेंट्स, बेहतर यही है, ये पर्सन को दिखता है कि आप गार्डेड अप हो, आप इनसे इतना इंटरेस्ट नहीं शो करते हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट कहीं और हो सकता है, या 3 ऑफ वेंट्स, तो ये आपका वेट ही करते रहते हैं। इवन कि ये आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, दोबारा से फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हायरोफेंट, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या तो इनकी पहले की मैरिड वगैरह कुछ कनेक्शन टूटा है। हायरोफेंट देख रहे हो, फैमिली का कार्ड होता है, ट्रेडिशन, कास्ट, कल्चर, इनका अपने ही कुछ उसमें देख रहे हो, हायरोफेंट एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, कि ये कहीं ना कहीं वहाँ पर बंधा हुआ है बंदा अभी भी। 8 ऑफ कप्स, कहीं से इसने वॉक अवे किया है, या इन्होंने कहीं इनके तरफ से कोई वॉक अवे करके गया है, कोई प्लेयर हो सकते हैं बाय द वे ये पर्सन। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी इंटेंशंस कोई इतनी अच्छी हैं आपको लेकर, तो या तो ये अपने पास्ट से, या अपनी ये जो चीज़ें हुई हैं इनकी फैमिली लाइफ में, या फैमिली में कोई इश्यूज़ हुए हैं, उनसे निकलने के लिए आपका सहारा ढूंढते हैं। ये आते हैं बार बार आपसे बात करने की कोशिश करना, ऐसी वाइब्स आ रही हैं मुझे। कुछ पैसे रुपए की दिक्कत, बट मैंने कहा था आपकी लाइफ में कोई और भी है, और वो ये रहा नाइट ऑफ कप्स, जिसकी तरफ आप अभी इस वक्त हो, या जो आप में इंटरेस्टेड है, कोई और भी है वो, ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स। और मेरे ख्याल से ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है, और ये आपका बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छा लवर बोल दो, या बहुत अच्छा इंसान है जिसके साथ इस वक्त आप कनेक्टेड हो, और इसी इंसान की एनर्जीज आपको रोक भी रही हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रही हैं बाय द वे। ठीक है, रेड रोजेज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एनवलप हो सकता है इंपॉर्टेंट, वाइट कलर का हॉर्स या ब्लैक कलर की शर्ट या जीन्स की पैंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर मतलब सिग्निफिकेंट हो सकती है। ये पर्सन जो भी हैं जॉगर्स वगैरह पहनते हैं, और इनको ना आपका फेस देखकर, ये जो भी दूसरे पर्सन है ना, जो भी दूसरा ये पर्सन है, इनको ना आपका फेस देखकर, आपका फेस से थोड़ा टेंशन इनको फील हो जाता है, पता लग जाता है, इनको लगता है आप इनसे ये चीज़ कुछ छुपा रहे हो, इनको पता लग जाता है मून आप इनसे छुपा तो नहीं रहे हो कुछ। मे बी इन्होंने आपसे पूछा भी हो कि क्या हुआ, कुछ छुपाया है मुझसे, छुपा रहे हो, कोई टेंशन है, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, क्या बात है, मुझसे डिस्कस करो। तो ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये आप में इंटरेस्टेड है, वो तो साफ बात है, क्योंकि यहाँ पर इनके हाथ में बुके है। तो 2 लोग हैं, वो जो मैंने पहले बोला था 2, तो वो 2 लोग हैं, और दोनों को ही आप जानते हो, यस। लेकिन एक जो है वो ज़बरदस्ती है, और एक जो है वो आप उसके साथ इंटरेस्टेड हो। समझ रहे हो, बात क्लियर है यहाँ पर, एकदम शीशे की तरह क्लियर। आप समझ गए हो मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। या 10 ऑफ पेंटिकल, कुछ पैसे की भी दिक्कत है इस पर्सन को, बट एस ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ आगे बढ़ा चुके हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, फ्रेश एनर्जी किसी और के साथ, इस पर्सन के साथ। वाओ, इंटरेस्टिंग। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है वैसे बाय द वे, जो ये पर्सन दूसरे वाले हैं, पसंद तो आपको करते हैं, आप भी करते हो,
इनकी इंटेंशंस क्या हैं? इनकी इंटेंशंस क्या हैं? क्यों सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में ये? इक्वल गिव एंड टेक, ओके। लुक, सन, वर्ल्ड, 8 ऑफ वांड्स, ओके। सन इनको आपके साथ बात करने में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। इनको लगता है आप डिज़र्व करते हो, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अकेलापन देखा है, आपने बहुत अधूरापन देखा है, तो आप डिज़र्व करते हो कि आपको एक एक अच्छा पार्टनर, या आप इनकी दुनिया में आना डिज़र्व करते हो। ये भी पर्सन हर किसी को अपनी दुनिया में नहीं इंटरव्यू देते। आपकी लाइफ में या आप इनकी लाइफ में जब से गए हो, ये जो दूसरा पर्सन है, आप दोनों की लाइफ चेंज हो गई है। बहुत हैप्पीनेस, खुशी, एक दूसरे के साथ अच्छा फील होता है, और आप बाकी की सारी टेंशन्स या ये पेन सिचुएशन सब भूल जाते हो जब आप इसके साथ होते हो। तो मतलब ये जो दूसरा पर्सन है, लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं ये जो दूसरे पर्सन है, कुछ कहना चाहते हैं, यहाँ से कुछ आता है। मैं उस पर्सन की एनर्जीज में नहीं देखूंगी, ठीक है। डू मेडिटेशन, तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि वो फील करते हैं कि आप परेशान हो। जस्टिस, और इनको लगता है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। और ट्रुथ, सच्चाई इनको बतानी चाहिए आपको। अगर आप कहीं पर कोई परेशान है, या कोई और इंसान आपको इस तरह से खामखा परेशान कर रहा है, तो प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। तो कह रहे हैं आप शायद नाराज़ हो, या कोई गुस्सा हुए थे इनके साथ, तो ये कह रहे हैं कि गुस्सा मत हो, नाराज़ मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। लॉन्ग ब्राउन हेयर्स किसके हैं भाई? आपके हैं या इनके हैं? आई डोंट नो। कुछ और है यहाँ पे, एक और देखूंगी। पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। सोशल साइड, या सोशल साइड ना कुछ मुझे लग रहा है, मतलब सोशल साइड पे कुछ चल रहा है। मतलब आपकी लाइफ में ना सोशल साइड पर आपका जो है ना, आपका कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ चल रहा है। यानी बहुत मतलब इंटरेस्टेड यहाँ पर आप में हैं लोग, एक से ज़्यादा या 2 लोग। एक का मैं बता चुकी हूँ क्या इंटेंशन है, उसकी तो मुझे एनर्जी से ही बहुत झुरझुरी हो रही थी, और जो दूसरा इंटेंशन है वो भी बता चुकी हूँ, ठीक है। होप के आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप ऐसे किसी सिनेरियो में, सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्लियर टू द पॉइंट बात करो, ठीक है। और बताओ किसी को, ऐसे छुप के अंदर में मत घुटो। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, या कोई आपको इस तरह से चाहता है कि आप उसके साथ खामखाई सेटलमेंट करो, खामखाई कॉम्प्रोमाइज़ करो, तो ये सही नहीं होता। आप समझ रहे हैं? आपको नो बोलना चाहिए, राइट? So thank you so much for watching. Bye bye. I love you all.